हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं फायर सेफ्टी के बारे में, या पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। क्या होता है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इसके बारे में समझेंगे। क्या क्या चीज़ें होंगी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अभी हम देखने वाले हैं, आपको बता दूं, हमारा जो यूनिट चलने वाला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ क्योंकि आपको स्क्रीन प्रॉपर देख पाएगी, है ना। चलिए, तो क्या होती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सेफ्टी होता क्या है। ठीक है, सुरक्षा होता क्या है। तो सुरक्षा, हम बात करें तो किसी भी अनचाही आकस्मिक दुर्घटना से बचाव करने की क्रिया तथा व्यवस्थित तरीके को अपनाना सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, सावधानी ही सुरक्षा है, आपको पता है। द प्रिकॉशंस टेकन बाय क्राफ्ट्समैन और आईटीआई ट्रेनीज टू अवॉइड एक्सीडेंट इज कॉल्ड सेफ्टी। जरूरी नहीं है आईटीआई ट्रेनी, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेनी, कोई भी काम है, वर्कमैन है, यदि वो सुरक्षा नहीं रखता है तो उसको नुकसान होगा, है ना। तो हम यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है। आप इस पर जाकर फ्री टेस्ट दे सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको निश्चित ही हेल्प की जाएगी। ठीक है, अब दुर्घटना क्या होती है, टाइप्स ऑफ जो सेफ्टी होती है, हम उसमें देखेंगे क्या क्या दुर्घटना किस प्रकार की हो सकती हैं और दुर्घटना से हम सुरक्षा कैसे करेंगे, उनको समझते हैं। तो तीन प्रकार की मूलतः सुरक्षाएं होती हैं, सेफ्टी होती है। सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा जिसे हम कहते हैं। सेफ्टी ऑफ मशीन, जो हमारी मशीनरीज हैं उनकी सुरक्षा। और तीसरा होता है सेफ्टी ऑफ वर्क प्लेस, कार्यशाला की जो सुरक्षा होती है वह हम करते हैं। तीन प्रकार की सुरक्षा हमें मुख्यतः ध्यान रखनी चाहिए, है ना। सबसे पहले हमारे को जो सुरक्षाएं हैं वो कहाँ से आएंगी, कैसे हमारे दिमाग में रहेंगी। सबसे पहले ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए, है ना। सारी चीजें पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले खुद की सुरक्षा करना है, फिर मशीन की सुरक्षा करना है और फिर कार्यशाला की सुरक्षा करना है। कुल मिला के तीनों जगह हमारे को बैलेंस बनाकर रखना है, अच्छे से सुरक्षित रहना है ना। अब स्वयं की सुरक्षा क्या होती है। स्वयं की सुरक्षा के प्रति हमें सजग रहने की आवश्यकता है ना। क्या क्या नियम हो सकते हैं, क्या क्या किस तरह से हम स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं। तो पहला है, कार्य करते समय हमेशा सुरक्षा बेल्ट, दस्ताने, बूट आदि का उपयोग करें। ये क्या होते हैं, बेल्ट, दस्ताने, बूट, ये सब क्या होता है, इनको पीपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बेल्ट का प्रयोग जब हम कहीं ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं पर जहां पर हमारे गिरने की संभावना है, तो हम वहां पर बेल्ट बांधेंगे, सेफ्टी बेल्ट बांधेंगे। दस्ताने, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे और शूज पहनेंगे ताकि हम शॉक प्रूफ हो सके, है ना। अगला है हमारे पास, हमें किसी विशेष कार्य के लिए एक विशिष्ट उपकरण का चयन करना चाहिए, है ना। किसी विशिष्ट कार्य के लिए हमें एक विशेष उपकरण का उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्क्रू खोलना है तो हमें किसका यूज करना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर का यूज करना चाहिए, ना कि हम टेस्टर से वहां पर स्क्रू खोलेंगे। टेस्टर का काम क्या होता है, सिर्फ सप्लाई की उपस्थिति को प्रदर्शित करना, है ना। टेस्टर का काम क्या होता है, सप्लाई की उपस्थिति को प्रदर्शित करना। हमारे जो टेस्टर होता है, फेस टेस्टर, उसका काम होता है ना। चलिए, इसके बाद है, कभी भी अपने हाथों या शरीरों से मशीन को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि आप मशीनरी को हाथ से रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप मशीन का बेल्ट है तो उससे जा सकते हैं या फिर व्हील के अंदर आ सकते हैं, इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है। अगला है, सभी उपकरण अच्छी स्थिति में होना चाहिए, है ना। जो हमारे सारे उपकरण है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगली जो सुरक्षा आती है हमारी, उसमें क्या होगा, मशीनों की सुरक्षा। ठीक है, मशीनरीज की सुरक्षा में क्या है, सबसे पहले हमें मशीन के बारे में पता होना चाहिए कि यह कैसे संचालित होती है, किस तरह से ये मशीन चलती है। दूसरा क्या हो सकता है, मशीन शुरू करने से पहले इसे ठीक से साफ किया जाना चाहिए, चिकनाई आदि दी जानी चाहिए। लुब्रिकेंट जो होता है हमारा, ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह होना चाहिए ताकि मशीन अच्छे से कार्य कर सके। अगला है, मशीन चलने के दौरान इसका गियर ना बदलें। मशीन के खराब होने पर सभी स्विच बंद होने चाहिए, मगर मशीन गड़बड़ हो सकता है ना।
अगर मशीन खराब है तो उसके सारे स्विच हमको ऑफ कर देना है। क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। अगला है, चलती मशीन पर काम को मापने की कोशिश ना करें, है ना। काम आप कर रहे हैं मशीनरी चल रही है, आप उस पर कुछ काम ना करें कि उसकी दक्षता कितनी है, ये सारे काम नहीं करना है, वो बाद में निकाल लिया जाएगा। जब मशीन का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, अन्यथा बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद आता है वर्कपीस की सुरक्षा, मतलब कार्य क्षेत्र की सुरक्षा या कार्यखंड की सुरक्षा जिसे हम कहते हैं। तो मशीन से जॉब को जोड़ने से पहले जॉब के आकार के अनुसार आपको सही क्लैंपिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर इसे मशीन से जोड़ना चाहिए। क्लैंपिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्ट को या किसी जॉब को जोड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए आप जिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं आप क्लैंपिंग, मतलब पकड़ के रखने वाला उपकरण। फिर आता है खतरनाक क्षेत्रों और मशीनों पर उचित सुरक्षा चिन्ह लगाएं, है ना। जो सेफ्टी साइंस होते हैं उनका प्रयोग करें ताकि देखकर कोई भी समझ जाए। अगला है कार्य स्थल पर सभी औजार और उपकरण उचित स्थान पर रखे जाने चाहिए, इधर उधर फेंके हुए सामान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें वहां पर कार्य क्षेत्र पर हम इधर उधर चलेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमें चोट पहुंचने की संभावना रहेगी। अगला है कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी और अनुकूल वातावरण होना चाहिए। फिर है बिजली से चलने वाले उपकरणों को नंगे हाथों से या बिना इंसुलेटेड औजारों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अगर हम इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें शॉक लगने की संभावना रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना रहेगी। अब दुर्घटना क्या होती है? तो दुर्घटना एक अचानक, अनियोजित, अनियंत्रित होने वाली जो घटना होती है उसे, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट या हानि होने की संभावना बनी रहती है, इसे हम कहते हैं दुर्घटना। इट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, है ना। क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं कि दुर्घटना क्यों होती है? इम्प्रॉपर इक्विपमेंट्स, अनुचित उपकरण होंगे हमारे, इसलिए दुर्घटना हो सकती है। ओवरलोडिंग हो सकती है। अनसेफ जो स्टोरेज होता है, असुरक्षित भंडारण हो सकता है। डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो सकती है, दोषपूर्ण कोई सी वायरिंग है, फॉल्ट है और वहीं पर हम काम कर रहे हैं तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है ना। शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। पावर फेलियर, बिजली की विफलता से भी नुकसान हो सकता है। फायर ऑफ एक्सप्लोजन, आग या विस्फोट होना। इनसफिशियंट लाइटिंग, अपर्याप्त अगर प्रकाश रहेगा तो भी हमारा जो नुकसान है, दुर्घटना हो सकती है ना। अब इसमें ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति के द्वारा जो नुकसान हो सकते हैं, किन कारणों से हो सकते हैं? तो वो केयरलेसनेस हो सकती है ना, लापरवाही जिसे हम कहते हैं। काम में रुचि न होना, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट होना। जल्दबाजी, हेस्टिनेशन, है ना, जिस कोई भी काम को करने की जल्दबाजी नहीं करना है हमको, है ना। अगला है लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी होने के कारण। आपको बोल दूं मैं, कोई भी काम यदि आपको नहीं आता है, कोई मशीनरीज नहीं चलाना आती है तो उसे बिल्कुल भी ना छेड़ें। जो जो ऑपरेटर होगा वही चलाए तो अच्छा है, क्योंकि यदि आपको उसका नॉलेज नहीं होगा तो आप अवश्य ही कोई ना कोई दुर्घटना खड़ी कर दोगे। अगला है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसे हम कहते हैं, किसी काम को करने की उत्सुकता जिसे भी हम कहते हैं। अगला है फ्रस्ट्रेशन, निराशा या तनाव होना, है ना। आप कोई और बात को लेकर चिंतित है, काम कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर माइंड वर्क प्लेस पर नहीं होता, और माइंड अगर वर्क प्लेस पर नहीं होगा तो क्या होगा, आप जरूर किसी दुर्घटना को जन्म देंगे। इलनेस और टायर्डनेस, बीमार या थकान की स्थिति में भी आपको मशीनरीज पास नहीं जाना है, क्योंकि मशीनरीज हैवी वर्कलोड पर काम करती हैं, है ना। आप अगर थके हुए होंगे, बीमार होंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपकी जो पूरी क्षमता है उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। टॉक्सिकेशन, नशे की आदत भी आपको दुर्घटना को जन्म देगी। लेक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन में की कमी रहेगी तो भी आप दुर्घटना उत्पन्न करोगे, है ना। इग्नोरिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो भी आप दुर्घटना को जन्म दे देंगे, है ना। चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा कुछ कंटेंट है आपके लिए, है ना। आपको बता दूं ये जो कंटेंट है पूरा इसके सर ने प्रोवाइड किया है, इसके सर ने बनाया है हमारे, शिव कुमार सर ने ये पूरा कंटेंट बनाया है। उनका विशेष प्रकार से धन्यवाद जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लक्ष्य एकेडमी _
Academy 51 सर्च करके आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और कोई भी कोर्स या किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।